बच्चों, आपका मनपसंद मौसम कौन सा है? आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है? बरसात का ना? बारिश में बहुत मज़े आते हैं खेलने में, कूदने में। इस मौसम में आप क्या क्या खाते हैं? बरसात आए तो आप पकौड़े बनवा के खाते हो ना मम्मा से, हलवा बनवाते हो। अच्छा, बरसात से अपने आप को कैसे बचाते हो? बहुत ज़्यादा बरसात आती है, आप छाता लेते हो, रेनकोट पहनते हो ना अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए, बरसात के मौसम से हमें कुछ लाभ होते हैं, कोई फ़ायदे हैं? हाँ, बरसात के मौसम से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं ना। बरसात आने से पेड़ पौधों को बहुत पानी मिलता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, मोर नाचने लगते हैं और सभी पशु पक्षी इंसान सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इस मौसम से हमें कुछ हानि भी होती है? बिल्कुल, इस मौसम से हमें हानि भी होती है। अधिक बरसात आने से पानी इकट्ठा हो जाता है तो मच्छर उत्पन्न होते हैं। अगर पानी इकट्ठा होगा तो उससे फिर मलेरिया जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। और अधिक बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए तो बाढ़ भी आती है कई जगह पर। तो इस तरह बरसात के मौसम से हमें बहुत से फायदे भी हैं और हानि भी होती है इससे। आज हम सफदर हाशमी द्वारा रचित कविता पहली बारिश पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कविता वाचन करते हैं, फिर इस कविता का अर्थ समझेंगे। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। राजमिस्त्री जी होदी पर पोत रहे थे गारा, होदी मतलब पानी का कुंड, पोत रहे थे गारा। गारा कैसे बनता है? अगर हम मिट्टी या चूने को पानी में मिलाते हैं और एक मसाला सा बन जाता है, इसको गारा कहते हैं। आपने मकान बनते हुए देखा था ना, गारा लगाते हैं उस पर। राजमिस्त्री जी होदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती, घनघोर मतलब बहुत तेज, बहुत घनी बारिश के संग आंधी, बारिश के साथ आंधी आई। आपने देखा यहाँ पर पीछे पीछे टिप टिप, ये सभी युग्म शब्द हैं। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू थोड़ा भीतर। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, टाट मतलब एक मोटा सा कपड़ा, और होदी पर औंधी कर दी, औंधी इसका मतलब है उलट कर, और जो उसे होदी बनाई थी उस पर उलट कर, और होदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट, उलट कर टूटी फूटी खाट रख दी। हो गए चौड़म चौड़ा सारे, धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। इधर उधर भी युग्म शब्द है। झबरू ऊंचे सुर में भोंका, गाय लगी रंबाने, होदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। सबने बारिश को कोसा, कोसा का मतलब है बहुत बुरा भला कहना। आंखें भी खूब दिखाई, पर हम सब नाचे बारिश में और मौजें ढेर मनाई। मैदानों में भागे दौड़े, मारे बहुत छलांगे, तब भी वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। इसमें सफदर हाशमी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बारिश के दृश्य का वर्णन किया है। बरसात से पहले बहुत तेज धूप निकली हुई थी, रस्सी पर कपड़े लटके हुए थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी, लुभा रही थी। गाय पीपल के पेड़ की छाया में बैठी हुई थी और घास चबा रही थी। पास में ही एक कुत्ता जिसका नाम झबरू है वो लेटा हुआ था। राजमिस्त्री जी
मिस्त्री जिनका नाम राज है वो होदी पर गारा लगा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने हमारे घर का छज्जा भी ठीक करना था। अम्मा दीदी के साथ राशन लेने के लिए गई और अपने साथ जूते भी ले गई, क्योंकि उन्होंने आते हुए खुतरू मोची से जूते भी ठीक करवाने थे। तभी क्या होता है, अचानक ही काले बादल आ जाते हैं, बहुत तेज। पहले तो टिप टिप बूंदाबांदी शुरू होती है, फिर एकदम बहुत घनी गरजती हुई बारिश के साथ आंधी भी आ जाती है। और मंगलू धोबी अपने कपड़ों को उठाने के लिए फटाफट भागा जाता है। चाची अंदर भागी जाती है, जैसे कि आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। चाची अंदर भागी जाती है बरसात से बचने के लिए। झबरू कुत्ता दौड़ के भागता है, जैसे आप भी अपने आप को बरसात से बचाने के लिए भागते हैं, बचते हैं, इस तरह ये सभी अपने आप को पानी से, बरसात से बचाने के लिए भागने लगते हैं। राजमिस्त्री जिन्होंने अभी अभी होदी बनाई थी, उन्होंने फटाफट उनकी होदी खराब ना हो जाए उस पर जल्दी से आकर एक टूटी फूटी खाट पड़ी थी वही उल्टी करके रख दी। और धूप में जितने कपड़े सूख रहे थे सब इधर उधर चौड़म चौड़ा यानी इधर उधर उड़ने लगे, फैलने लगे। मंगलू धोबी भागता हुआ गया और उन कपड़ों को पकड़ने लगा। झबरू कुत्ता ऊंची आवाज में भौंकने लगा। गाय अपनी आवाज निकालकर लंबाने लगी और जो मिस्त्री ने होदी बनाई थी वो बरसात के पानी से दाने दाने हो गई, टूट गई। अम्मा जो राशन लेने गई थी वो दौड़ती हुई भागती हुई आई। उसने अपने सिर पर सारा सामान रखा हुआ था। घर में आकर फटाफट राशन के सभी लिफाफे खोले ताकि सारा गीला हुआ सामान निकाला, उनको सुखाया। सबने बारिश को कोसा। अचानक सबका सामान खराब हो गया, जैसे कि मंगलू धोबी को मुश्किल पड़ी, उनके सूखे कपड़े गीले हो गए, राजमिस्त्री जी की होदी टूट गई। गाय जो आराम से बैठी हुई थी पीपल की छाया में वो खड़ी हो गई। सभी ने बरसात को बहुत कोसा, भला बुरा कहा, लेकिन हम बच्चों ने बहुत मस्ती की। बरसात में हम मैदानों में भागे दौड़े और जब अंत में बरसात में खेलते खेलते थक गए, जब हमारी टांगें थक गई तो हम वापस घर में आए। इस तरह इस पर ये बताया गया है कि बरसात में बच्चे खूब मौज मस्ती करते हैं, बरसात का खूब आनंद लेते हैं। आप भी बहुत मौज मस्ती करते हो बरसात में या नहीं करते हो ना? तो अब आपने इस कविता को अच्छे से याद करना है, पहली बारिश कविता को, और आपने इस प्रश्न को करना है कि बरसात में कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ मैं, जैसे गरम गरम चाय, छतरी, रेनकोट, पंखा, मफलर, बादल, कागज की नाव, पकोड़े। ये सभी चीज़ें हैं। इनमें जो आपको लगता है कि चीज़ें बरसात से जुड़ी हुई है, उन चीज़ों पर आपने घेरा लगाना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।